ओके स्टूडेंट, देखिएगा आज के टॉपिक में हम कक्षा 10 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसकी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज 2.4 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 करा दी है। जिस लोगों ने ना देखी हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर देखिए। सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 2 पार्ट थे, मैं एक कर रहा हूँ, आप बाकी पार्ट कर लेना। इसका दूसरा पार्ट आप कर लेना, इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, ये इसी की तरह होगा वो। तो देखना, ये हमारा पहला पार्ट इसका 2x की पावर 3 प्लस x की घात 2 माइनस के 5x प्लस का 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके मूल दे रखे हैं। इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहा इन्होंने इसके शून्य ज्ञात करने हैं हमें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले x बराबर 1/2 रखना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 माइनस का। अगर इनकी वैल्यू बारी बारी से रखने पर अगर इसकी वैल्यू शून्य आती है तो इसकी शून्य है, और शून्य के अतिरिक्त अगर कोई और संख्या आती है तो इसकी शून्य नहीं है। तो देखिएगा, पहले हम बहुपद में x बराबर 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रखी 2 गुणा 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस के 5 गुणा 1/2 प्लस का 2। अब इसको हमने हल कर लिया, 2 का घन हो गया 8, 1 का घन 1 हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग 1, ये 1/4 और ये 5/2 प्लस का 2। तो इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस का 2। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये आएगा 2/4, 2 से 2 काट लेंगे, 2 गुना 2, 2 गुने 4। फिर यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 5/2 माइनस का प्लस का 2। फिर आगे इसको हमने हल किया 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का 2। इसका एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 1, ये 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0/2। तो इसका वैल्यू आंसर जो आया वो स्टूडेंट 0 आया। अब ये पूरा बहुपद हमारा x बराबर 1/2 पर 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका एक शून्यक है। अब दूसरी कंडीशन में हम ये वाला रखते हैं, ये तो रख लिया, अब ये कर देखते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी पावर 2 और 5 गुणा 1 माइनस का 5 गुणा 1 प्लस का 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट जाएगा 2 ही का ना 2, 1 का घन 1 होता है, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 5 ही का ना 5 माइनस का प्लस का 2। तो यहाँ पर ये जोड़कर हो जाएगा, देखो 2 और 1 3 और 2 5 प्लस माइनस का 0 हो जाएगा कटकर। तो हम कह देंगे इसलिए एक भी बहुपद का शून्यक है, ये वाला भी हमारा इसका बहुपद का शून्यक आया। अब इस कंडीशन में आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा x बराबर, अब क्या हम क्या रखते हैं, माइनस का 2 रख कर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 गुणा माइनस के 2 की पावर 3, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर पावर 3 है तो यहाँ पर भी 2 की पावर 3 रहेगी, यहाँ पर माइनस 2 की पावर 2 माइनस के 5 गुणा 5 माइनस का 2 प्लस का 2। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका हमने घन कर लिया, 2 का घन होता है 8, तो माइनस का 8 आएगा क्योंकि पावर माइनस में है। अब पावर विषम है और ये संख्या माइनस में, तो इसका वैल्यू, इसका जो घन आएगा माइनस का 8 आएगा। ये पावर जो है सम है, और वैल्यू जो हमारी माइनस की तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 गुने 10 और 2 ही गुना 2, ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब ये 2 8 16 हो जाएगा, 4 गुना 4 प्लस का 10 प्लस का 2। अब ये जोड़ लेंगे स्टूडेंट, 10 और 2 12 4 16, 16 में से 16 गया, प्लस माइनस का कट जाएगा 0। तो हमने पाया कि -2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसलिए 2 भी बहुपद का एक शून्यक है, ये भी इसका एक शून्यक हो गया, 2 भी बहुपद का एक शून्यक है। अब क्या करेंगे हम, संबंध। स्टूडेंट यहां पर हम निकालेंगे संबंध, यहां पर संबंध ज्ञात करेंगे गुणांकों और शून्यकों के बीच। तो हमने इसके शून्यक दिए थे, हमें अल्फा और बीटा और गामा मान लिए थे। तो हमें पता है कि बहुपद के मूलों का योग
यानी शून्यकों का, सॉरी यहां पर मैं शून्य लिख देता हूं, बहुपद के शून्यकों का योग सभी शून्यकों का योग, सभी शून्यकों का योग जो होगा, तीनों सारे शून्य जोड़ने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की -2। तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूने 4, -4 हो जाएगा ये। तो जो क्या 4, 3 में से 2 और 1 3, -4, तो 4 में से +3 घटाया तो -1/2। अब इससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये त्रिघात बहुपद में देखिएगा यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और x³ का गुणांक स्टूडेंट 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1/2, यानी x² का गुणांक यहाँ पर 1 है और x³ का गुणांक है 2। तो इसका ये संबंध हमारा सत्यापित हो गया। दूसरी कंडीशन में दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, तो क्या होता है दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ पर दोनों का अल्फा बीटा की गुणा कर लेंगे, फिर बीटा गामा की, फिर गामा अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की 1 है और बीटा की 1 है, गामा की -2 और गामा की -2 और इसकी अल्फा की हमें पता है 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस का 2 × 2 और माइनस बचेगा 1 -1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 1 का 1 ऐसी रहेगा, 2 दूने हो जाएगा 4 और 2 × 2, अब 4 और 2 6 हो गए -6, 6 में से 1 गया -5/2। अब ये कंडीशन आएगी हमारी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर ये हमारा x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 5 है, वो भी माइनस का, और x³ का गुणांक कितना है 2, तो 5/2। तीन इसके गुणांकों और शून्यकों में भी संबंध ये वाला भी सही हुआ। अब इसके सभी मूलों का योगफल, तो सभी मूलों का गुणनफल, सॉरी, तो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, इनकी गुणा कर लेंगे तीनों की, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1, गामा की -2। अब यहाँ से जब वैल्यू हम पुट करके इसकी गुणा करते हैं तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, ये संबंध आएगा माइनस के अचर पद बटे x³ का गुणांक, यानी जो x की पावर हाईएस्ट है उसका गुणांक। ये संबंध मैंने आपको लिखा दिए थे जब बहुपद पढ़ा था मैंने चैप्टर में, कि ये जो फार्मूले हैं त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये शून्यक है, इसके मैंने मूल लिख दिए हैं, शून्य को यहां पर भी शून्य किया आएगा। शून्य और मूल एक ही चीज होती है। शून्य को गुणनफल, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा संबंध भी आ चुका है और ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणन का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से 2 - के 7 एवं -14 है। तो हमें ऐसा बहुपद ज्ञात करना है स्टूडेंट्स जिसके सभी शून्यकों का योगफल 2 होना चाहिए, उसके दो शून्यकों का गुणनफल करके योगफल किया जाए तो उसका योगफल -7 आना चाहिए, और सभी शून्यकों का और गुणनफल किया जाए तो वो -14 आना चाहिए। तो हमने इसको हल किया, माना, यहां पर मान लिया हमने, माना त्रिघात बहुपद ax3 + bx2 + cx + d है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, इसको हमने कंडीशन 1 कह दिया। अब इसके शून्यक हमने अल्फा बीटा व गामा माने,
अब देखिएगा इसका जब हमें दिया है कि सभी शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 2, तो ये दे रखा है 2, सभी शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। अब एक कंडीशन चलती थी इसमें कि ये क्या होता है, संबंध इनके गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो हमने संबंध पढ़ा था कि एक्स का स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यहां पर माइनस रहता था, तो वही कंडीशन यहाँ पर b बटे ए आ जाएगी यानी b बटे ए। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट तो b इसकी जब हम इससे तुलना करते हैं तो b बराबर कितना जाएगा -2। अब यहाँ पर b बराबर -2 आ गया इस वाले फॉर्मूले से यानी b बटा ए। अगली कंडीशन में दो दो शून्यों के गुणनफल का योगफल उन्होंने दे रखा है 7, ये तो हमने कर लिया, तो माइनस का 7 दे रखा है, तो ये होगा स्टूडेंट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये माइनस के 7 है, तो ये होता है स्टूडेंट हमारा x का गुणांक यानी x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर x का गुणांक तो हो गया आपका c और x क्यूब का गुणांक हो गया a, तो यहां पर देखो हमने c बराबर -7 आ गया, यहां पर a बराबर दोनों कंडीशन में अभी भी 1 बना हुआ है। तीसरी कंडीशन दे रखी है नहीं सभी शून्यों का गुणनफल जो है वो हमारा 14 है माइनस के, तो यहाँ पर तीनों शून्यों का गुणनफल कर लेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर -14, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d बटा ए यानी इस फार्मूले से यानी अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक और माइनस इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है अचर पद डी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो माइनस का डी बटे ए, माइनस से माइनस कर जाएगा, डी बराबर 14। तो तीनों कंडीशन में देखो यहाँ पर सब में 1, 2 के बटे में 1 है, 7 के बटे में 1 है, 14 के बटे में 1 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी यानी 1 आ जाएगी। अब देखिएगा स्टूडेंट ए बी एवं सी के मान कंडीशन नंबर 1 जो हमने समीकरण मानी है बहुपद वाली 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो यहां पर हमने वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रखेंगे हमने -1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू रखेंगे -7 और डी का 14। तो यहां पर जब हम इसमें रखेंगे स्टूडेंट तो ए का 1 आ जाएगा, बी का जाएगा स्टूडेंट -2, सी का जाएगा यहाँ पर इस जगह पर -7 और डी का आ जाएगा +14। तो इनकी जब हमने करा तो ये हो गया एक्स क्यूब -2x की घात 2 -7x और +14, यही हमारा अभीष्ट जो ज्ञात है वो बहुपद है, यही हमारा बहुपद है, प्राप्त बहुपद यानी जो हमने बहुपद ज्ञात किया है वो यही है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बहुपद x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस बी कोमा a एवं a प्लस बी है तो a एवं b के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और आता भी है। तो हमने माना बहुपद के शून्य क्रम से अल्फा बीटा व गामा है। अब शून्यों का योग स्टूडेंट, शून्यों का योग का फार्मूला हम जानते हैं, सभी ने हमने पढ़ा है कि -x² का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, यानी गुणांकों में जो संबंध होता है वो शून्यों के योगफल के बराबर होता है। तो इसका ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन वाले बहुपद में त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात घात वाले बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है हमारा -3 और x क्यूब का गुणांक है 1, तो यानी स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस के कट के ये प्लस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है a और प्लस गामा की वैल्यू है a प्लस बी है बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर 3 हो गया
तो यहाँ पर देखिए बी प्लस का और बी प्लस माइनस का कट जाएगा, तो ए हो जाएंगे 1 2 3, ये हो जाएंगे हमारे पास 3a। 3 से 3 काट देंगे एक बार, तो ए की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ जाएगी। अब तीसरा वाला फार्मूला लगा लेते हैं शॉर्टली। दो शून्यों के गुणनफल के योग का फार्मूला लगाकर हम सभी शून्यों का गुणनफल वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट वो यहाँ पर होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अचर पद क्या है हमारा, अचर पद है यहाँ पर 1 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना, एक्स क्यूब का गुणांक हमारे पास वो भी 1 है। तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब फार्मूले में माइनस है तो माइनस भी आएगा, इसकी वैल्यू बराबर 1 हो जाएगी, वो भी माइनस के। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी है, बीटा की a है, और गामा की जो है a प्लस बी है, बराबर माइनस का 1। अब हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बाहर आते हुए लेते हुए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक वैल्यू लगा लेता हूँ इसकी। यहाँ पर देखिएगा इस कंडीशन में मैं a बराबर 1 रख लूंगा, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट a 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर 1, वो भी माइनस का। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये फार्मूला ये लगाया था, a का मान रखने पर a का मान रखने पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1 यानी बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कर जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर बराबर 2, और बी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी अंडर रूट प्लस माइनस के अंडर रूट 2। तो हम कह सकते हैं a बराबर, तो इसमें हमें पूछा कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य जो हो गए अतः शून्य हमारे हो गए 1 प्लस माइनस के रूट 2 कोमा 1 और कोमा ये हो गया प्लस माइनस का 1 रूट 2 कोमा 1। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, ये छोड़िएगा, ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस का रूट 2 और 1 प्लस का रूट 2। तो यहां पर हमने a की वैल्यू रखी 1 और b की वैल्यू रखी प्लस के रूट 2। तो यहां पर a माइनस बी था, तो यहां पर जाएगा 1 माइनस का रूट 2, और यहां पर b की वैल्यू रखी तो 1 प्लस का रूट 2। तो यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 की घात 3 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 138 माइनस के 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस के अंडर रूट 3 हो, तो इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। यही चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो इसके दो शून्य प्लस माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस के अंडर रूट 3 है, यानी दो बहुपद है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों बहुपदों से बनने वाला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। शून्यों से बनने वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो होगा x माइनस के a और x माइनस के b, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यानी जो शून्य अल्फा और बीटा होते हैं, एक x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा लेंगे इसकी, एक में x माइनस के 2 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट में x माइनस के 2 माइनस के अंडर रूट 3, इनकी गुणा कर लेंगे।
इस वाले की इससे करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3 एक्स, फिर इस वाले की इससे हो जाएंगे माइनस के एक्स, इससे हो जाएंगे 2 प्लस के रूट 3 इंटू माइनस का एक्स। फिर अब इन दोनों के आपस में करेंगे तो स्टूडेंट ये फार्मूला बैठेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 3 रूट 3 का वर्ग 3। अब इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3x और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3x और 4 में 3 जाए 1। अब प्लस का अंडर रूट 3x कट जाएगा और माइनस का अंडर रूट 3 ये दोनों कट जाएंगे, माइनस के 2x और माइनस के 2x, माइनस के 4x और प्लस का 1। तो एक द्विघात बहुपद इसका ये हुआ जो इसका गुणनखंड होगा चतुर्थ घात वाले का। दूसरा द्विघात बहुपद हमें वो निकाल रहे हैं जो इसका गुणनखंड होगा। तो क्या करेंगे, इस वाले से इस चतुर्थ घात वाले में भाग देते हैं। तो भाग कैसे देंगे देखिएगा, यहाँ पर इस वाले को हम यहाँ पर लिख लेंगे x की घात 2 माइनस के 4x प्लस का 1 और ये वाले को x की घात 4 माइनस की 6x की घात 3 माइनस के 26 x की घात 2 प्लस 138x माइनस के 35, इसको इधर लिख लेंगे। अब इसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 बचेंगी तो 2 ऊपर लिख लेंगे और 2 से सारे में अंदर गुणा करा लेंगे, x की पावर 2 और 2 4। और जब इस x का इन सारे में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x की घात 3 माइनस के और यहाँ पर माइनस का x की घात 2। अब घटाने पर इसके निशान बदल जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का और ये प्लस का माइनस का। तो x की पावर 4 प्लस माइनस की कट जाएगी, 6 में से 4 की माइनस के 2x की घात 2 और 26 अरे के हो गए दोनों माइनस के 27 x की घात 2 प्लस का 138 x उतार लेंगे यहाँ पर। अब इस वाली प्रोसेस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर पावर 3 है और इसका गुणांक है कि यहाँ 2 है, तो 1 दूनी 2 माइनस का 2 ले लेंगे और 3 में से इस वाली 3 पावर में से 2 पावर घटाई तो कितनी बचेंगी 1x। तो माइनस के 2x से सारे में गुणा करा देंगे, माइनस का 2 x की पावर 1 ये और 2 ये 3 हो जाएंगी और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 x की पावर 1 ये और 1 ये 2 हो जाएंगी, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 ही करना 2x। अब घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। 27 और 8 हो गए दोनों, ये दोनों जोड़कर माइनस के 35 x स्क्वायर यानी x की घात 2 और 138 और 2 हो गए प्लस के 140 उतार लेंगे 35। अब यहाँ पर पावर 2 है x की और यहाँ पर 2 है, ये तो कट जाएंगी, माइनस का 35 बचेगा। 35 से इस 35 से सारे में गुणा कर लेंगे, 35 x की पावर 2 माइनस माइनस का प्लस, एक 35 चौके 140 और प्लस माइनस का माइनस 35 ही करना 35। घटाने पर सिंबल बदल जाएंगे, सारे प्लस माइनस के कटते 0 से इस पर ले जाएगा, यानी ये इसका गुणनखंड हुआ। अब इस वाले द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करते हैं, यानी गुणा करने पर 35 आए और घटाए तो 2 बचे हमारा, तो 7 और 5 यानी 7 की और 5 की जब गुणा कर रहे हैं तो 35 आ रहा है और 7 में से 5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा 2 आ रहा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 में से 5 गया 2 और 7 पंजे 35, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस के 35। इस वाले पेयर में से इस वाले पेयर में से कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा x माइनस का 7, यहाँ से 5 और x माइनस का 7, तो सारे में से x माइनस का 7 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 7 और ब्रैकेट में जो बचेगा वो x प्लस के 5। अतः प्राप्त करने शून्य जो होंगे इसके इनको हम 0 के बराबर रख लेंगे, तो x की वैल्यू माइनस के 5 और प्लस के 7 है। तो ये इसके चतुर्थ घात बहुपद के हमारे अन्य शून्य जो है। अगले क्वेश्चन पर चलते स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, बड़े नंबर का आता है 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस के 16x की घात 2 माइनस के 25x प्लस के 10 को बहुपद x की घात 2 माइनस के 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है, तो a व k के मान बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, अब चूंकि दिए गए बहुपद में बहुपद x की घात 2 माइनस के 2x प्लस k का भाग देने पर शेष x प्लस a प्राप्त होता है। अब इसलिए बहुपद, अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा दें और इसका भाग दें तो शेषफल भाग देने पर 0 प्राप्त होगा, यानी शेषफल को इसमें से भाग जो भाज्य है हमारा इसमें से घटा दें तो भाग देने पर
भाज्य x से तो वो शून्य आएगा। तो इसमें से हमने x में x प्लस का a घटा दिया, x की घात 4 माइनस की 6 x की घात 3 प्लस की 16 x की घात 2 माइनस की 26x प्लस के 10। अब यहाँ से x माइनस a घटा दो, 10 26 25 और 1 है x और 25 एक हो गए 26x और 10 ऐसे आ जाएगा माइनस का a। अब इसमें हम इसका भाग दें इसमें तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा। वो कैसे, वो यहाँ पर दिखेगा x की घात 2 माइनस के 2x प्लस का k लिया हमने, यहाँ पर हमने इसका भाग दिया x की घात 4 माइनस की 6 x की घात 3 प्लस की 16 x की घात 2 माइनस की 26x प्लस की 10 माइनस के लिए इस वाले में इसका भाग देंगे तो कैसे होगा, तो 2 पावर इसकी बचेंगी यहाँ से घटाने पर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 और 2 4 हो जाएंगी, पूरे में इसका गुणा करेंगे तो 2 x की पावर 2 और 1 3 माइनस की हो जाएंगी प्लस 2 के x स्क्वायर। अब इसको घटा लेंगे 2 के x की घात 2 सारे में, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस वाला माइनस में, तो ये दोनों ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, 6 में से x की घात 3 में 2 x की घात 3 प्लस की घटाए तो 4 x की घात 3 माइनस के बचेंगे। फिर यहाँ पर 16 x की घात 2 ऐसे लिख लेंगे और माइनस के x की घात 2 ये वाला यहाँ को ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस का 26x ऐसे उतार लेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर इसको ऐसे उतार लिया, अब यहाँ पर 4 ऐसे लिख लेंगे और x की पावर 3 है तो यहाँ कितनी बचेंगी, 2 घट के 1 बचेगी, यानी कि वाली 4x से अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4x की घात 2 और 1 3 माइनस के हो जाएंगी और प्लस की 4 दूने 8x की घात 2 और प्लस के 4 की घात 4 के x ये माइनस का हो जाएगा, घटाने पर ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का सॉरी, तो इसको घटा लेंगे कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 16x की घात 2 में से 8x की घात 2 घटाए तो बचेंगे 8। फिर यहाँ पर माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8 माइनस का k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 26x ऐसे बचेंगे और 4 के एक्स प्लस के वाले यहाँ लिख लेंगे और प्लस का 10 माइनस का a यहाँ पर आ जाएगा हमारा शेषफल, 10 माइनस का a यहाँ पर ये हमारा शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ से x की घात 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचेगा केवल 8 माइनस का k, इसकी भाग इसमें देंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा 8 माइनस का k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से गुणा कर लेंगे 2 अट्ठे, इसकी 2 अट्ठे 16x और प्लस माइनस प्लस 2kx, इस माइनस से गुणा होगा प्लस 2kx और प्लस यहाँ से इसके अंदर गुणा कर लेंगे k का तो यह k 8k और प्लस माइनस k स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर ये कट जाएगा सारा और जी ये 26x है और 16x है तो माइनस के 10x बच जाएंगे, यहाँ से 26 घटा के 16 प्लस के घटा देंगे 26 में से माइनस के 10x बचेंगे। अब ये 4kx प्लस के 2kx माइनस के तो प्लस वालों के 2kx बच जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये माइनस का k स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 8 के माइनस का है और प्लस का 10 और माइनस का हम ऐसी एज इट इज तार लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा माइनस का 10 प्लस का 2 के प्लस का k स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10 माइनस का a। अब ये जो शेषफल है ये शून्य के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमने x प्लस का a घटा लिया था, यहाँ पर ये घटा लिया था। अब देखिएगा यहाँ पर तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तब 10 माइनस के 10 प्लस के 2 के इंटू एक्स प्लस एक्स की घात 2 माइनस के 8 के प्लस का 10 माइनस का बराबर, इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे यानी शेषफल हो जाएगा हमारा शून्य, क्योंकि मेरा शेषफल जो हमारा शून्य प्राप्त हो रहा है। अब x के गुणांक को दोनों पक्षों में x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर अचर पदों की तुलना करने पर
तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर इसको लिख लेंगे हम 0 को साथ x का गुणांक फिर इसका 0। तो यहाँ पर इतना जो है स्टूडेंट ये वाला ये हमारा x का गुणांक हो गया और ये बाकी जो है सारा अचर पद है। तो बारी बारी से 0 रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे 10 माइनस के 10 प्लस के 2 के बराबर 0। अब यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा आपका कितना 10 प्लस का 10 हो जाएगा और के बराबर 2 पंजे इसे काट लेंगे 2 से 5 यानी के बराबर तो आपका 5 आ गया। तथा अब अचर पद को भी शून्य रखेंगे। अचर पद क्या है हमारा के की घात 2 माइनस का 8 के प्लस का 10 और माइनस का a बराबर 0। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस के 8 गुणा 5 प्लस का 10 माइनस का a बराबर 0। ये जाएगा 5 पंजे 25 8 पंजे 40 प्लस के 10 माइनस का a बराबर 0। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 25 और 10 35 प्लस के और 40 माइनस के माइनस का a बराबर 0। यानी यहाँ बचेगा आपका माइनस का 5 और माइनस का a बराबर 0 यानी 5 प्लस का a बराबर 0 और a बराबर माइनस के 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई यानी k की वैल्यू जो आई हमारी 5 आई और a की वैल्यू माइनस के 5 आई। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।